एक बार फिर जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुई नगर निगम में परिषद की बैठक। परिषद की मर्यादा हुई तार-तार, फिर उठे सवाल। परिषद की बैठक में विधायक प्रतिनिधि ने महापौर के घोषणा पत्र को बनाया मुद्दा। परिषद में रखे हुए 5 में से 4 प्रस्ताव हुए पारित, एक पर होगा विचार। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम में आज एक बार फिर परिषद की बैठक काफी गहमा-गहमी के साथ शुरू की गई। इस बीच हमेशा की तरह एक बार फिर हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष ने परिषद की गरिमा को तार-तार कर दिया। परिषद की बैठक का नजारा देख ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं बल्कि एक सब्जी मंडी लगी हुई है। इस दौरान परिषद की बैठक में रखे गए 5 प्रस्तावों में से 4 को सर्वसहमति से पारित कर दिया गया है, जबकि एक प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही गई है। रखे गए प्रस्तावों में नगर निगम लेखा समिति के गठन का पहला मुद्दा था, जो पूर्व में ही पास हो चुका। इसी तरह से नगर निगम रीवा के स्वामित्व की रिक्त अचल संपत्ति का मूल निर्धारण दूसरा मुद्दा था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। तीसरे प्रस्ताव में नगर निगम के स्वामित्व में सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित हुआ लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लिए नवीनीकरण का प्रस्ताव पारित हो चुका है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में मनोरंजन एवं आमोद कर को लेकर परिषद के अंदर जमकर बहस हुई, जिसे आगे विचारण के लिए रोका गया है। परिषद की बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों के खेमे में बैठे विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे के द्वारा महापौर के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए गए, जिसमें विधायक प्रतिनिधि को परिषद में बोलने के अधिकार को जानने के लिए नगर निगम परिषद में नियम के पन्ने पलटे गए, फिर उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति अध्यक्ष के द्वारा दी गई। हालांकि अपने घोषणा पत्र पर महापौर परिषद में ही दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ये कर या तो बीजेपी शासनकाल में बढ़ाया गया या फिर उस समय जब नगर निगम में प्रशासक नियुक्त था, जिसे घटाने के लिए उन्होंने एक बार फिर परिषद के अंदर ही वादा किया है। प्रस्तुत है हंगामे की एक झलक सहित परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। आफ्ताब भैया पीछे आइए, पीछे से। पे जो शासन ने टैक्स लगाया तो शासन स्तर पर ही भेजेंगे, निश्चित तौर पर भेजना चाहिए। पर अभी तक आपने 4 महीने से नहीं भेजा, ये कहीं आप कैसे मैसेज करने के लिए कभी कमिश्नर नहीं है, कभी सचिव नहीं है, 4-5 एमआईसी आपने की, ये प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, पर आपने नहीं लाया। उसमें तबाजी यादव जी थे कमिश्नर, जब ये लागू हुआ है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब माननीय महापौर जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और उस समय भी और मेरा ऐसा मानना है कि जिम्मेदारियों से भागा नहीं जाएगा। माननीय महापौर जी से रीवा की जनता बार-बार अपेक्षा कर रही है कि अपनी जिम्मेदारियों का और जो वादे किए हैं उसका ये निर्वहन जरूर करेंगे। मकान देंगे और 4 करोड़ 94 लाख की नोटिस करेंगे। सब कुछ जिम्मा रहता है, कागज मरता नहीं है। मैं की थोड़ी बोलना नहीं करना पड़ूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ। और मैं तो सारे 45 पार्टियों के बीच बोल रहा हूँ, पूरी जनता के बीच में बोलूंगा कि मैं खत्म करूंगा, खत्म करके रहूंगा। प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं हम, कोई की नियम से होती है, हमको एमआईसी तो करनी थी, और कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं कभी-कभी कि कोई हमारा सचिव बाहर जा रहा, कहीं आयुक्त बाहर जा रहे हैं, एमआईसी एक सबसे कितने पास किएगा, क्या निर्णय हुआ?
करीब सभी प्रस्ताव पास हो गए। प्रस्ताव क्रमांक 5 जो था उस पे सदस्यों द्वारा विस्तृत जानकारी मांगी गई है और अगले परिषद की बैठक में उसको उनके द्वारा मंगाया गया। बाकी सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। इस समय कुछ हंगामे की स्थिति निर्मित हुई, क्या मामला क्या था ऐसा ये स्थिति निर्मित होती है? देखिए, कोई भी प्रस्ताव जब आता है तो सदस्य उसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि सदन में परिषद की बैठक के 2-3 दिन पहले फाइलें आ जाती है, बहुत सब वो अवलोकन कर भी लेते हैं। जहाँ पे उनके समझ नहीं आता तो परिषद में वो मेरीन काउंसिल के सदस्य या महापौर से उसका जवाब चाहते हैं। पर मेरीन काउंसिल के सदस्य महापौर जवाब देने की स्थिति नहीं रहते हैं, तू मैं करते हैं और बड़ा अमर्यादित, वो तो सदन में अध्यक्ष की असंधि तक को अपमानित करते हैं। खैर, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज मेरा पूरा ये प्रयास था कि पूरे एजेंडे पास हों। अब इस बैठक को स्थगित नहीं करूंगा। मैंने बैठते ही पहले ही कह दिया था कि रोज़ बैठक नहीं होगी। शहर के हित में, जनता के हित के मुद्दे आते हैं, उस पर चर्चा हो और उसको पास किया जाए। पिछली 9 तारीख की बैठक हुई, मेरा पूरा प्रयास था कि पास हो जाए, पर उस दिन महापौर अपनी एमआईसी को लेकर पलायन करके भाग गए, इसलिए उस दिन चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए आज मैं ये अपने इन और बाकी पार्षदों से मैंने चर्चा की थी और साफ स्पष्ट कहा था कि परिषद चाहे रात भर चले, परिषद नहीं भंग होगी, परिषद आज स्थगित नहीं होगी। और मैंने परिषद को पूरा सुचारू रूप से चलवाया और एक एजेंडा बस इन लोगों ने बहुमत के आधार पर रोका है कि उसकी विस्तृत जानकारी लिया, जिसमें कि डीटीएच के बिल कई कर लगाने की बात आई है। तो इन सदस्यों ने, दीनानाथ वर्मा जी ने और वीरेंद्र सिंह जी ने, कई पार्षदों ने इस बात को रखा, नम्रता सिंह जी ने, कि ये कर लगाने का मामला है, इसको विस्तृत लेके आइए।